Hello everyone, welcome in Shipranomics channel. Student 37th मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसके बारे में मैं आपको करंट अपडेट दूंगी और 37th मीटिंग जो हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की, इसके बाद करंट रेट्स क्या है और जो करंट रेट्स हैं उसके हमारी इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इन सभी चीजों को आज के वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगी। और ये जो वीडियो है सारे एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप यूजीसी नेट दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, स्कूल टीचर्स का एग्जाम दे रहे हो या बैंक का एग्जाम दे रहे हो। This video is important for all the examinations. First, let me introduce myself. Student, I am Dr. Shipra Srivastava. I am UGC NET, Jharkhand Eligibility Test, PhD in Economics from Jammu University. And this is my mobile number 84390 66995. And student, ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स. यू कैन डाउनलोड माई ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. मेरे ऐप पर आपको सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं और मीडियम इज हिंदी एंड बहुत सारे कोर्सेज में जो दोनों मीडियम्स के अकॉर्डिंग मैंने पीडीएफ भी तैयार किए हैं. एंड स्टूडेंट, दिस इज माय कोर्स करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी, वैलिडिटी फॉर 1 ईयर. करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स के इस कोर्स में मैं आप लोगों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम, इन सभी से न्यूज़पेपर से न्यूज लेकर के उसकी एनालिसिस करती हूँ. तो ये कोर्स आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें आप लोगों के करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी को काफी ज्यादा मैं ध्यान देके करती हूँ, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में आपको करंट अफेयर जोड़ करके पढ़ना बहुत जरूरी है. तो आज का जो ये क्लास है वो भी इसी सीक्वेंस का एक हिस्सा है. सबसे पहले ये देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 37th मीटिंग थी और ये 3rd to 5th अगस्त तक चली. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग क्यों बुलाई जाती है, इकोनॉमी किस तरीके की चल रही है, इकोनॉमी में किन चीजों की जरूरत है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का क्या लेवल है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या लेवल है. तो ये सभी चीजें आरबीआई को ध्यान देनी पड़ती है, क्योंकि आरबीआई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनल बैलेंस के साथ साथ एक्सटर्नल बैलेंस को भी ध्यान देता है. इंटरनल बैलेंस मतलब मार्केट में महंगाई ना बढ़े, रुपए का जो वैल्यू है वो ठीक ठाक रहे. एक्सटर्नल बैलेंस मतलब कि रुपए का जो एक्सटर्नल वैल्यू है वो भी ना गिरे. इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई को काम करना पड़ता है. तो इसमें सबसे पहला रेजोल्यूशन क्या है कि इंक्रीज इन पॉलिसी रेपो रेट. रेपो रेट को बढ़ाने के लिए सभी के द्वारा यस कहा गया, जितने भी मेंबर्स हैं सभी के द्वारा यस कहा गया कि रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए. तो देखो, रेपो रेट के बढ़ाए जाने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका मतलब क्या है. सबसे पहले, रेपो रेट है क्या? ये वो रेट है जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेती है. ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ही लेती है. लेकिन आरबीआई अगर रेपो रेट को बढ़ा रही है, मतलब आरबीआई से उधार लेना महंगा हो रहा है और भी महंगा हो जाएगा. तो बैंक जब आगे लोगों को उधार देगी तो वो भी थोड़े महंगे रेट पर देगी. तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन्फ्लेशन का जो टारगेट था, इन्फ्लेशन का टारगेट आरबीआई का था कि 4 ± 2% तक इसको रोक कर रखना है. लेकिन जो डाटा बता रहा है कि भाई 7% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन गया. तो आरबीआई को अब सोचने की जरूरत है कि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, आरबीआई के टारगेट से भी ज्यादा बढ़ गया. इसके लिए आरबीआई ने अभी जो मीटिंग हुई उसमें रेपो रेट को बढ़ाने का डिसीजन लिया. तो बहुत ही वेलकम चेंज है. और रेपो रेट को बढ़ाने से रुपये के ये जो रेपो रेट को बढ़ाने से जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, इस पर और भी कंट्रोल किया जा सकेगा. अब देखो, धीरे धीरे जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड है वो भी घट रहा है. बिजनेस स्टैंडर्ड में लास्ट 3-4 दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स भी घट रहा है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी घट रहा है. तो ये आरबीआई का एफर्ट है. तो रेपो रेट को बढ़ाए जाने का ये जो डिसीजन लिया गया है, इट्स अ वेलकम चेंज. जबकि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को 5.15 पर रखा गया है और एमएसएफ को 5.65 पर, और किसी रेट में कोई खास परिवर्तन नहीं है. अब ये इसलिए किया गया स्टूडेंट, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है उसको दोबारा से उस ट्रैक पर इकोनॉमी को लाया जा सके. ग्लोबल इकोनॉमी की जहां तक बात है, इसमें यह भी कहा गया कि भाई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी, ऑल ओवर वर्ल्ड दे आर अडॉप्टिंग टाइट मनी पॉलिसी. इसका मतलब क्या होता है? सभी अगर अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है जिसको हम मंडल फ्लेमिंग मॉडल में पढ़ते हैं.
मंडल फ्लेमिंग मॉडल में हम पढ़ते हैं कि एक इन्वेस्टर जो है अपने पैसे को वही लगाता है जहां उसे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। तो अगर पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज मिलकर के अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे तो बेचारा इन्वेस्टर तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी पूरे वर्ल्ड में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो टाइट मॉनेटरी मनी पॉलिसी लेकर के पूरे विश्व में इस पर काम हो रहा है। तो इस वक्त हमारे यहाँ भी ये सोचने की जरूरत है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी के जो रेट्स हैं उनको बढ़ाया जाए ताकि हमारी इकोनॉमी में भी फॉरेन एक्सचेंज आए। अब देखो इंडिया का जो अभी फॉरेन एक्सचेंज है वो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एक इवेंट की बात की जा रही है, स्वान इवेंट। स्वान इवेंट क्या कहा जा रहा था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो होगा, लेकिन अभी धीरे धीरे करके हमारा जो सेंसेक्स है वो भी बढ़ रहा है और जो आउटफ्लो देखा जा रहा था उसमें भी कमी आई है। तो इस पर भी आरबीआई काफी अच्छे से काम कर रहा है। इंटरनल इकोनॉमी की जहां तक बात है तो इंटरनल इकोनॉमी में मैंने जैसा आपको बताया डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन भी घट रहा है, सीपीआई इन्फ्लेशन भी घट रहा है और जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, उसमें भी वृद्धि देखी गई है 24.5%। मैंने हाईलाइट करके रखा है अप्रैल टू जून 2022 में। तो ये कुछ अच्छे फेवरेबल पॉइंट्स हैं हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। सीपीआई इन्फ्लेशन 7% से भी कम होने के चांसेस हैं। अब इसीलिए आरबीआई ने भी रेपो रेट को बढ़ाया है ताकि जो मनी हमारे मार्केट में जो पैसा परचेजिंग पावर लोगों के हाथ में ज्यादा है उसको थोड़ा कम कर सके। ओवरऑल लिक्विडिटी की बात करें स्टूडेंट तो हमारे यहाँ अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है 573.9 बिलियन एज ऑन जुलाई 29। ये डाटा आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व कितना है, तो इट्स 573.9 बिलियन एज ऑन जुलाई 29, 2022। तो ये कुछ पॉइंट्स इस बार की मीटिंग में डिस्कस किए गए और ये पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ अभी जो रेट्स चल रही हैं इन रेट्स को भी आप ध्यान रखना। पॉलिसी रेपो रेट 5.4%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.15, एमएसएफ 5.65, बैंक रेट 5.65 एंड रिवर्स रेपो रेट 3.35%। तो सबसे कम रेट किसका चल रहा है? रिवर्स रेपो रेट का, जिसको हम टेम्पटेशन रेट कहते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट सबसे कम है। ये कौन सा रेट होता है रिवर्स रेपो रेट? जिस रेट पर आरबीआई कहती है कि भाई आप अपना एक्सेस रिजर्व हमारे पास रखो और हमसे इंटरेस्ट ले लो, तो ये रेट अभी सबसे कम है। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो एमएसएफ और बैंक रेट, और ये दोनों रेट जो होती हैं स्टूडेंट्स बराबर होती हैं। बैंक दर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर ये दोनों बराबर होती हैं। तो ये रेट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो एंड स्टूडेंट, मेरे अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पर ये सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। यूजीसी नेट, बीपीएससी ऑडिटर, टेस्ट सीरीज फॉर यूजीसी नेट एंड टेस्ट सीरीज फॉर फर्स्ट ग्रेड, यूपीपीजीटी के जो ट्रेंडिंग कोर्सेज जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग एनरोल हो रहे हो, खासकर झारखंड पीजीटी, ग्रेड 1 आरपीएससी और जेटीजीएलसीसीई, ये सभी कोर्सेज आपको शिप्रानॉमिक्स पे उपलब्ध है। साथ ही करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी का ये जो कोर्स जिसकी ये सीरीज मैंने आपको बताई, ये आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को आप करंट से अलग करके नहीं पढ़ सकते। करंट डाटाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी का ये कोर्स आप परचेज जरूर करें क्योंकि इस पर मैं लाइव आती हूँ और इसमें जितने पेपर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट न्यूज को मैं एनालिसिस करती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।